एक्सप्रेस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मोलालिटी को डिस्कस करेंगे। मोलालिटी जानने के लिए आपको मोल का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, जो कि ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस किए हैं। आप लोग उस वीडियो को देख लेना। मोलालिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल m। बच्चों ये होता क्या है? द नंबर ऑफ moles of solute per kg of solvent presenting 1 kg of solvent is called molality of the solution। This is the definition of molality। हम लोग इस मोलालिटी को जिस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे वो फॉर्मूला होगा मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों यहां सॉल्वेंट का अमाउंट केजी में लेना है। ऑलवेज टेक द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप इस फॉर्मूला से मोलालिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। हम इस फॉर्मूला को सिंबलाइज भी कर सकते हैं। कैसे सिंबलाइज करेंगे? मोलालिटी, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मोलालिटी? स्मॉल m। मोल इट सिंबल इज स्मॉल n। बच्चों सॉल्यूट के लिए हमने आपको बताया था, आपको जो सिंबल यूज करना है b। सो Nb रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे w। सॉल्वेंट के लिए सिंबल यूज करेंगे a, और यहां अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपको लेना है kgp। By this formula you can calculate the molality of the solution। अगर मैं इस फॉर्मूला में अगर हम kg को ग्राम में बदलेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? m इक्वल टू nb अपॉन wa इन ग्राम देन इट मल्टीप्लाइड बाय 1000। इस फॉर्मूला से भी हम मोलालिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों as we know that मोल निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था W/m, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। क्योंकि ये सॉल्यूट Nb रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो अगर हमको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो सॉल्यूट का वेट लेना है, सॉल्यूट का मोलर मास लेना है। इस Nb के वैल्यू को इस इक्वेशन में आप डाल दो। पुट द वैल्यू ऑफ Nb इन दिस इक्वेशन एंड देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी विल बी Wb into 1000 upon WA MB into WA in gram। This is the actual formula of molality। हम लोग इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा। दिस MB रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA रिप्रेजेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैं इन सारे टर्म्स को यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूं। बच्चों यहाँ ये WB रिप्रेजेंट वेट ऑफ व्हाट? वेट ऑफ सॉल्यूट। MB रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WA रिप्रेजेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट। और इस M से आप परिचित हैं। M रिप्रेजेंट व्हाट? M रिप्रेजेंट मोलालिटी। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इस फॉर्मूला से बनाना सीखेंगे। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग मोलालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मोलालिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज यूनिट ऑफ मोलालिटी। What is the unit of molality? Mole per kg। Mole per kg is the unit of molality। बच्चों फॉर्मूला में आपने मोलालिटी के मैंने आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया? M इक्वल टू व्हाट? Nb अपॉन WA इन kg। यही फॉर्मूला से आप यूनिट निकाल सकते हो। N रिप्रेजेंट व्हाट? N रिप्रेजेंट मोल, वेट इन kg, एंड सो द यूनिट विल बी व्हाट? मोल पर kg। ये आपको समझना है किसी भी
टर्म का यूनिट कैसे निकाला जाता है। आप फॉर्मूला में उसका वैल्यू पुट करो, आप उसकी यूनिट फाइंड आउट कर लोगे। मोलर सॉल्यूशन, देखो बच्चों, जब मैं आपको मोलारिटी पढ़ा रहा था तो वहां पर एक टर्म डिस्कस किया था, मोलर सॉल्यूशन, MOLAR, मोलर, and this one is molal, MOLAL, molal solution. If the concentration of solution is expressed in terms of molality, देखो बच्चों यहां सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आपको मोलालिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना है। If concentration of solution is expressed in terms of molality, then such solution is called molar solution. थर्ड पॉइंट इज, बच्चों जब हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, M इक्वल टू NV अपॉन WA। इस फॉर्मूला में कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है, फॉर्मूला में कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है। तो जब वॉल्यूम टर्म नहीं होगा तो मोलालिटी जो होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर पर डिपेंड कब करता है, जब फॉर्मूला में वॉल्यूम टर्म रहता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। तो हम कह सकते हैं कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, देयरफॉर मोलारिटी इज वेरी गुड यूनिट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी is a good unit for concentration of solution. यहां पर एक चीज हमको समझना है, इसको समझते हैं बच्चों। जब हम मोलारिटी पढ़ रहे थे तो हमारा वहां फॉर्मूला था NV/V, वॉल्यूम इन लीटर। देखो बच्चों इस फॉर्मूला में वॉल्यूम है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाता है। आगे चल के मेरा क्लास होगा जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे लॉज हैं, उन सारे लॉज में हम लोग देखेंगे, वो जो लॉ है उसमें हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज कर जाता है। Therefore, molarity is not a good unit for concentration of solution. Similarly, normality का क्या फॉर्मूला था? नॉर्मलिटी का अगर आप फॉर्मूला ध्यान में हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। बच्चों यहां भी वॉल्यूम टर्म है, तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज करेगा, so normality will also change. Therefore, molarity and normality is not a good unit, but molality is a good unit for concentration of solution. अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है why molality is a good unit for concentration of solution, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया था, तो आपको इसको लिखना, because in molality there is no any concentration, no any volume term, so molality is a good unit for concentration of solution. जिस चीज पे वॉल्यूम टर्म नहीं होता है बच्चों, एक चीज ध्यान देना है, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के ये सारे मेथड्स हैं। इन सभी टर्म्स में वॉल्यूम टर्म नहीं है, सो दीज टर्म्स आर good unit for concentration of solution. सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अच्छे मेथड्स हैं, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास, नॉट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, नॉट परसेंटेज बाय मास एंड वॉल्यूम, बिकॉज उन सभी में वॉल्यूम टर्म आ गया। जहां जहां वॉल्यूम टर्म होगा दैट इज नॉट अ गुड यूनिट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलालिटी से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू
related to molality. If 10 gram of NaOH present in 510 gram of solution, then find the molality of the solution. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमको करना क्या है? मोलालिटी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको डिस्कस किया है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी? मोलालिटी का फॉर्मूला Nb अपॉन Wa इन केजी. एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है Nb अपॉन Wa. अगर हम केजी को ग्राम में लेंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. Nb का वैल्यू यहाँ हम डाल देते हैं, N का निकाल, N का क्या वैल्यू होता है? Wb अपॉन Nb इंटू 1000 इंटू Wa इन ग्राम. देखो बच्चों, मोलालिटी का मैंने आपको ये 3 फॉर्मूला डिस्कस किया है. अब तुम खुद सोचो कि ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस 3 में से कौन सा फॉर्मूला ज्यादा एप्लीकेबल है. आप तीनों फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में हमको सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है. Nb रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल हमें पता नहीं है, हमें सॉल्यूट का वेट पता है. देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज मोर एप्लीकेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ क्वेश्चन में हमको बच्चों Wb दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम. Nb आपको फाइंड आउट कर लेना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NaOH का. सोडियम 23, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, एंड दैट विल बी इक्वल टू 40 ग्राम. Wa वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ बच्चों ध्यान देना है, यहाँ आपको सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है 510 ग्राम. सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन के वेट से सॉल्यूट के वेट को माइनस करना पड़ेगा, एंड सो इट विल बी इक्वल टू 500 ग्राम. अब आपको ये तीनों टर्म पता हो गया. देन यूज द फॉर्मूला मोलालिटी. M इक्वल टू Wb into 1000 upon Mb into Wa. Wb 500 into 1000 upon Mb 40 into Wa. Wb 10 gram, not 500. Here 10 gram. 10 into 1000 upon 40 into Wa. The value of Wa is 500. So cancel 2 times, 4 times, 2 times. Therefore 0.5 per 0.5 mole per kg. बच्चों जो आपको यूनिट लेना है मोलालिटी का, that is mole per kg. तो एक क्वेश्चन है मोलालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. इफ दी weight of sugar solution is 500 ग्राम. बच्चों शुगर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C12H22O11. Find the molality of the solution if 34.2 gram of sugar present in the solution. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बच्चों, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको ध्यान में रखना है. कुछ स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. करना क्या है आपको, देखो वेट, यहाँ सॉल्यूट हमारा शुगर है, शुगर का हमको वेट दिया हुआ है, शुगर का वेट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है. व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन? 500. शुगर का वेट हमको पता है. अच्छा ये बताओ, मोलालिटी का क्या फॉर्मूला पढ़े हो? Nb अपॉन Wa
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो इस फॉर्मूला से इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। सॉल्यूट हमारा कितना ग्राम दिया हुआ है? 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर शुगर यहाँ हमारा सॉल्यूट है। कैसे निकालेंगे एनबी? क्या फॉर्मूला है? W अपॉन एम। W हमको पता है 34.2 ग्राम। चलो इसका मोलर मास निकालते हैं शुगर का। शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। कार्बन का 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 342। तो इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 0 एंड सो 1/10 मोल। ये हमारा शुगर का नंबर ऑफ मोल निकला। अब हमको क्या करना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। हमको सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूट का वेट पता है, तो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का वेट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू हुआ, डब्ल्यू रिप्रेजेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या फॉर्मूला होता है सॉल्वेंट का वेट निकालने का? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन का वेट हमको पता है क्वेश्चन में 500 ग्राम। सॉल्यूट का वेट भी हमको पता है 34.2 ग्राम। चलो इसको माइनस करते हैं। 10 में से 2 गया, क्या बचेगा? 8 9 9 माइनस 4 5 4 माइनस 3 1 नो 534.2 8 9 में से 4 गया, क्या होगा? ये 5 6 एंड 4 465.8 ग्राम। बच्चे इसको राउंड फिगर में हम 466 ग्राम लिख सकते हैं। दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो हमको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स भी पता हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता हो गया। अब हम इस दोनों वैल्यू को, ये वैल्यू और ये वैल्यू को इस फॉर्मूला में डालेंगे। Therefore, molality of the solution is Nb. What is the value of Nb? Nb is 1/10 mole upon weight of solvent Wa। बच्चों यहाँ सॉल्वेंट का वेट हमको ग्राम में आया है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इन ग्राम। आपको क्या करना है? इसको केजी में बदलने के लिए क्या करना है? 466 में हमको 1000 से डिवाइड करना है। तो यहाँ लिखेंगे 466 अपॉन 1000। आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/10 1000 ऊपर जाएगा 466 मोल पर केजी। तो इसको सॉल्व करना है। ये 1000 है हमारा, 10 गया, बचा 100। तो इसको हम कैंसिल करते हैं। 233 2 से 50 हुआ, 233 से 50 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 0 2 जा 0.2 मोल पर kg will be the answer. So this question is completed in how many steps? Only in 3 steps. Find the number of moles, find the weight of solvent in kg, and put these two values in the formula of molality. You will get the result. क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों आज सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सपेक्ट करने का एक और मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, एंड दैट मेथड इज नोन एज व्हाट? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल x। बच्चों फ्रैक्शन मींस व्हाट? फ्रैक्शन मींस रेशियो। फ्रैक्शन मींस रेशियो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ each component of a solution to the total number of moles of solution is called mole fraction of the component of the solution. This is the definition of mole fraction. Mole fraction means ratio. रेशियो किसका? नंबर ऑफ मोल्स का। जिस कंपोनेंट का आपको सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस
कंपोनेंट का मोल आपको लेना है एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका जो रेशियो होगा दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लो हमारा एक सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स A and B। सपोज the number of moles of component A is Na and number of moles of component B is Nb। Let its mole fraction is Xa and its mole fraction is Xb। बच्चों मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं X से। So मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, बच्चों इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ A मींस व्हाट? Xa। मोल फ्रैक्शन ऑफ A मींस व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ A it is denoted by symbol what? Xa। क्या फॉर्मूला होगा? जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल लेना है। द नंबर ऑफ मोल, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट A? Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, अगर हमको टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो दोनों कंपोनेंट के मोल्स को ऐड कर देंगे, Na अपॉन Nb। सिमिलरली अगर हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ B दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल Xb, तो क्या होगा हमारा? जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है? Nb। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज Na प्लस Nb। दिस इज द फॉर्मूला बाय व्हिच यू कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं और अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं क्या होगा हमारा? Xa प्लस Xb इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब क्या करना है? इसका एलसीएम ले लीजिए, Na प्लस Nb, आपके न्यूमरेटर में भी Na प्लस Nb आएगा, बच्चे कैंसिल होगा। सो हम लिख सकते हैं Xa प्लस Xb इज इक्वल टू 1। What it means, सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं अगर उसके मोल फ्रैक्शन का हम सम निकालते हैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बच्चों मैं इसको यहां लिख रहा हूं, सम ऑफ, ऊपर लिख दे रहा हूं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट present in a solution is equal to unity। Let us consider a solution is made up of infinite number of components। मान लो कोई solution है, इसमें बहुत सारे components हैं, A, solution is made up of component A, B, C, D and so on। या हम इसको मान सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इनफाइनाइट कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में। तो इन सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 x इनफाइनाइट दैट विल बी इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूला था, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट थे, इस सॉल्यूशन में इनफाइनाइट कंपोनेंट है और इन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा 1 होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो समेशन के फॉर्म में, मैथमेटिक्स में आप लोग इसको पढ़े होंगे। इनका वैल्यू अगर हम 1 से लेकर इनफाइनाइट लेते हैं, xi का वैल्यू अगर हम 1 टू इनफाइनाइट लेते हैं, इन सभी का जो समेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। This is all about mole fraction। This is all about mole fraction। ये आपको ध्यान में रखना है, सॉल्यूशन के सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। हम लोग इसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और मोल फ्रैक्शन को और आसानी से समझते हैं। मान लो बच्चों क्वेश्चन 1, इफ 1 मोल ऑफ A, 2 मोल ऑफ B, 3 मोल ऑफ C, 4 मोल ऑफ D are mixed together to form a solution, find mole fraction of each component।
बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमको A का नंबर ऑफ मोल्स पता है Na 1 मोल, हमको B का नंबर ऑफ मोल्स पता है Nb 2 मोल, हमको C का नंबर ऑफ मोल्स पता है 3 मोल, हमको D का नंबर ऑफ मोल्स पता है 4 मोल। बच्चों मोल को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है Na, Nb, Nc, Nd, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट D। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन को कैसे निकालेंगे? एक से कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला पढ़े थे? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd एंड सो 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus 4 and that will be equal to 10, 1 upon 10. Similarly XB B का नंबर ऑफ मोल क्या है 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो बच्चों हमेशा 10 ही आएगा 2 upon 10. Similarly XC 3 upon 10. इसी तरह XB क्या होगा 4 upon 10. इस तरह से हम लोग सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कि मोल फ्रैक्शन के सभी कंपोनेंट को अगर हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? व्हाट इज द वैल्यू? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी। चलो हम इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा वैल्यू 1 आता है कि नहीं। आप चेकिंग कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 दैट इज इक्वल टू 10 upon 10 एंड सो ऑन। अगर सम मोल फ्रैक्शन के सारे कंपोनेंट का सम 1 आया, 1 मींस यूनिटी, तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? सही होगा। अगर 1 नहीं आएगा तो मेरा कैलकुलेशन क्या होगा? गलत होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। ओके, तो आज इतना ही। आज हमने आपको मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बारे में बताया। अगले क्लास में हम लोग इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।